ओम साईं राम। हमारे YouTube चैनल शिरडी साईं वंदना में आप सभी साईं भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। साईं बाबा जी से सच्चे दिल से प्रेम करने वाले भक्त, बाबा के दिखाए मार्ग पर चलने वाले भक्त और वो भक्त जिन्होंने अपना सब कुछ बाबा के चरणों में समर्पित कर दिया है, ऐसे भक्तों से बाबा बहुत प्यार करते हैं और ऐसे भक्तों की मदद के लिए बाबा हर हाल में हाजिर हो जाते हैं और कैसे भी संभव हो उन्हें सहायता ज़रूर पहुंचाते हैं। आज मैं आप सबके साथ बाबा जी की एक ऐसे ही भक्त का अनुभव शेयर करने वाली हूं। उनका नाम है मिसेस नेहा मदानी, जो कि मिस्टर निखिल मदानी की वाइफ हैं और जामनगर गुजरात में रहती हैं। नेहा जी के साथ बाबा जी ने क्या चमत्कार किया, वो शेयर करने से पहले मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहती हूँ कि जिनके माध्यम से नेहा जी बाबा जी से जुड़ी, उनके साथ बाबा ने क्या चमत्कार किया। नेहा जी के बड़े भाई मिस्टर मनीष श्रॉफ, जो कि अमरावती महाराष्ट्र में रहते हैं, 2007 के आसपास उन्हें कैंसर हो गया था। मनीष जी बहुत परेशान और दुखी हो गए थे उस दौरान। तो नेहा जी के देवर, जो उन दिनों अहमदाबाद में रहा करते थे, उनके देवर ने उनके ब्रदर को साईं बाबा के बारे में बताया। नेहा जी के देवर का बाबा जी के प्रति बहुत विश्वास था, बहुत श्रद्धा थी, वो उन्हें बहुत मानते थे। तो उन्होंने नेहा जी के ब्रदर को साईं बाबा के बारे में बताया और उन्हें शिरडी जाने की सलाह दी। उन्होंने ये बताया कि किस तरह बाबा के दर्शन करने से, उनकी उदी ग्रहण करने से और बाबा के आशीर्वाद से बड़ी से बड़ी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। तो उन्होंने उन्हें शिरडी जाने की सलाह दी। 2007 के आसपास ही मनीष जी शिरडी गए और तभी से वो बाबा की भक्ति के पथ पर चलने लगे और उन्हें बाबा के प्यार और उनकी भक्ति का ऐसा लाभ हुआ कि आज 2007 से लेके 2022 तक 15 साल हो चुके हैं, लेकिन मनीष जी अब बिल्कुल ठीक हैं। नेहा जी को अपने ब्रदर के थ्रू ही बाबा जी की लगन लगी 2012 से। नेहा जी बाबा जी को पिछले 10 सालों से जानती हैं, मानती हैं, उनकी सेवा, प्रार्थना, पूजा सब कुछ करती हैं। 2013 के आसपास नेहा जी को आर्थराइटिस का अटैक हुआ और वो उनके ब्लड में था। तो उनको अचानक इतनी प्रॉब्लम हो गई कि वो बिल्कुल बेड पे आ गई और उनका चलना फिरना सब कुछ बंद हो गया। डॉक्टर्स को दिखाया, बहुत सी जगह उन्होंने मतलब ट्रीटमेंट लेने की कोशिश की, सबसे डिस्कशन किया, अपनी तरफ से हर तरह से पूरी कोशिश की, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ और डॉक्टर्स ने उनको बोल दिया था कि अब आप कभी भी चल नहीं पाएंगे, क्योंकि नेहा जी एक ही दिन में 20-20 हैवी डोज लेती थी और वो लेने के बाद भी उनको अपनी बॉडी को मूव करना बहुत मुश्किल होता था, उन्हें बहुत प्रॉब्लम होती थी, वो चल नहीं पाती थी। तो उनकी इस प्रॉब्लम के कारण उनकी फैमिली भी बहुत सफ़र कर रही थी, उनके हस्बैंड, उनका बेटा, घर मतलब काफ़ी डिस्टर्ब हो गया था और वो बहुत परेशान थी। तो इस तरह मतलब जब ऐसी सिचुएशन हो गई तो नेहा जी अपने कमरे में ही जब भी अकेली होती थी तो बाबा की वहाँ एक फ़ोटो उनके पास थी। तो बाबा जी की फ़ोटो को देख के वो अक्सर रोती रहती थी और बाबा से प्रार्थना करती थी कि बाबा मुझे ठीक कर दो। ऐसा चलते चलते 2.5 महीने बीत गए, लेकिन उनकी तबीयत में कोई सुधार नहीं आया। तो एक दिन अचानक क्या हुआ, नेहा जी के घर पे एक आदमी आया और उसने उन्हें ये बताया, उनके किसी जानकार का कोई रेफरेंस दिया कि मुझे उन्होंने भेजा है और मैं आपकी मालिश करने के लिए आया हूँ। तो क्योंकि उन दिनों वो बहुत परेशान और बहुत दुखी थे, तो उन्हें लगा कि शायद हो सकता है इसी से कुछ हो जाए। तो उन्होंने भी ज़्यादा सवाल जवाब किए बिना ही उसको मालिश करने के लिए बोल दिया। तो वो आदमी उनके घर रोज़ आने लगा और नेहा जी की मालिश करने लगा। अभी उनकी मालिश करते हुए उसे सिर्फ 15 दिन ही हुए थे कि नेहा जी को
मतलब इतना फ़र्क पड़ गया कि 15 दिन बाद नेहा जी ने चलना फिरना शुरू कर दिया। मतलब वो बीमारी जिसके लिए डॉक्टर्स ने ये बोल दिया था कि वो अब ज़िंदगी भर नहीं ठीक हो पाएंगी और ऐसे ही रहेंगी, और उनका बाबा के प्रति जो विश्वास था केवल उसके कारण आप देखिए कि उनको ऐसी मदद मिली जिसका उन्हें खुद भी नहीं पता कि वो कौन था, वो क्यों आया और वो अब कहाँ है, वो नहीं जानती। लेकिन वो आदमी उनके घर 15 दिन लगातार आता रहा, उनकी मालिश करता रहा और नेहा जी बिल्कुल ठीक हो गई। और आज उस बात को पूरे 9 साल हो चुके हैं, नेहा जी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बिल्कुल ठीक हैं। नेहा जी बाबा जी का बहुत आभार मानती हैं और उन्हें ये विश्वास है कि बाबा हर पल उनके साथ हैं और उन्हें मदद कर रहे हैं। फिलहाल नेहा जी की एक और परीक्षा चल रही है और मुझे पूरा विश्वास है कि बाबा जी उनके विश्वास को कभी नहीं हारने देंगे, और मैं बहुत जल्द आप सभी के साथ उनका एक और अनुभव शेयर करूंगी। जब भक्त बिना किसी शर्त के बाबा से प्रेम करते हैं, जब वो बाबा के दिए हुए सुख और दुख दोनों से प्रेम करते हैं और बाबा जी के फैसलों पर बिना सवाल उठाए उनकी हर बात को, उनकी रज़ा को अपना मानते हुए चलते हैं और उनकी दी हुई हर सिचुएशन में खुश रहते हैं, तो बाबा जी अपने भक्तों की मदद ज़रूर करते हैं। अगर आपको भी बाबा का कोई अनुभव हुआ है तो प्लीज़ उसे हमारे साथ शेयर कीजिए, क्योंकि आपका अनुभव किसी की प्रेरणा बन सकता है और वो प्रेरणा किसी के विश्वास को इतना मजबूत कर देती है कि उसे बाबा जी की सहायता और रक्षा प्राप्त हो सकती है। तो इस काम में हमारी मदद करें। ओम साईं राम।